जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज से स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज के जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के नागरिकता से है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच आता है। तो चलिए देर न देर की हम चलेंगे, न बहस की भी चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता त्याग से संबंधित है। नागरिकता त्याग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता अधिनियम अधिनियम की धारा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है स्पीड और पे दिए जाएंगे ताकि 50 क्वेश्चन से वो जल्दी कवर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की कुल कितनी विधियां हैं। तो इसकी कुल कितनी विधियां हैं, ये हो जाएगा 6 विधियां हैं। चलिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता किन्हें मिल सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किन्हें मिल सकती है, तो ये हो जाएगा भारत के रहने वाले विदेशी, भारत में रहने वाले विदेशी को। नागरिकता अधिनियम की धारा 3 से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जन्म। नेक्स्ट है कि धारा 4 संबंधित है। धारा 4 किससे संबंधित है, तो धारा 4 जो संबंधित है, तो ये हो जाएगा वंश से। और नेक्स्ट है कि धारा 5 संबंधित है। धारा 5 संबंधित किससे है, तो धारा 5 जो संबंधित है वो हो जाएगा पंजीकरण से। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिकरण से नागरिकता मिलने की शर्त तय करता है, मिलने की शर्त तय करता है, ये हो जाएगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन देता है। प्राकृतिकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन देता है, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर, केंद्र सरकार देता है। ओसीआई योजना शुरू हुई है। ओसीआई योजना शुरू हुई है 2005 को। 2005 को ओसीआई योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई को निम्न में से कौन सा पद नहीं मिल सकता है। ओसीआई को कौन सा पद नहीं मिल सकता है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपराष्ट्रपति, सांसद, आईएएस अधिकारी, ये जो है ये सभी पद नहीं मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 संबंधित है। नागरिकता की धारा अधिनियम 6 संबंधित, ये हो जाएगा प्राकृतिकरण। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 7 संबंधित है। तो धारा 7 जो है किससे संबंधित है, वो हो जाएगा आपका समापति और नेक्स्ट है धारा 8 संबंधित किससे है, तो धारा 8 जो संबंधित है वो हो जाएगा त्याग। ऑप्शन बी, त्याग से संबंधित है धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धारा 9 संबंधित है। धारा 9 जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा नागरिकता रद्द। नागरिकता रद्द से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि यदि धोखाधड़ी हो, देशविद्रोह हो, झूठी जानकारी दी हो, ये तीनों से होता है नागरिकता रद्द की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम में अपील का अधिकार किस धारा में है। तो अपील का अधिकार जो किस धारा में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 जो है जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित नियम बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध प्रवासी को नागरिकता मिल सकती है, तो ये हो जाएगा नहीं, अवैध प्रवासी को नागरिकता नहीं मिल सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए पारित हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2019 को पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सीसीए किन देश से आए अल्पसंख्यकों पर लागू है। अल्पसंख्यकों पर लागू है, ये हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन वी। चलिए, सीसीए में शामिल देशें हैं। सीसीए में कौन से देश शामिल हैं, तो ये जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का विषय संविधान की किस अनुसूची से जुड़ा है। तो ये किस अनुसूची से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई और एनआरआई में मुख्य अंतर है। ओसीआई और एनआरआई में मुख्य अंतर है, तो ये हो जाएगा अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआई का पूर्ण रूप, एनआरआई जो है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंस इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआई जो है किस देश का नागरिक होता है। तो एनआरआई जो है वो भारत का नागरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि विदेशी नागरिक जो है भारत में सरकारी नौकरी कर सकता है। विदेशी नागरिक सरकारी नौकरी कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई को किस प्रकार का वीजा मिलता है। ओसीआई को किस प्रकार का वीजा मिलता है, वो हो जाएगा आजीवन। ओसीआई को आजीवन का वीजा मिलता है। चलिए, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो ये हो जाएगा नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड किसका प्रमाण है। आधार कार्ड जो है वो किसका प्रमाण है, तो ये हो जाएगा पहचान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का अंतिम निर्णय होता है। भारत में नागरिकता का अंतिम निर्णय क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है, ये हो जाएगा विधायी। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को संक्रमणकालीन प्रावधान कहा जाता है। तो संक्रमण प्रावधान कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भाग टू जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। तो ये विवाद का निपटारा कौन करता है, ये हो जाएगा आपका न्यायालय, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में नागरिकता का आधार मुख्यतः है। भारत में नागरिकता का आधार मुख्यतः है, तो ये हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुस सोली का अर्थ है। तो जुस सोली का अर्थ क्या है, तो जुस सोली का जो अर्थ है वो हो जाएगा भूमि का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुस सिंगलियंस का अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका रक्त संबंध, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता का त्याग
नागरिकता का त्याग जो है कब प्रभावी होता है? नागरिकता का त्याग कब प्रभावी होता है? तो ये हो जाएगा सरकार की स्वीकृति पर। सरकार की स्वीकृति पर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाबालिग की नागरिकता त्याग सकता है, नाबालिग त्याग सकता है, तो ये हो जाएगा आपका माता-पिता। माता-पिता यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में नागरिकता का ढांचा है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित। भारत में नागरिकता का ढांचा है, मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं। नागरिकता से संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राजपत्र से। राजपत्र से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम लागू होता है, तो नागरिकता अधिनियम लागू कैसे होता है? नागरिकता अधिनियम जो है भारत व विदेश दोनों में, भारत व विदेश दोनों में होता है। भारतीय नागरिक जो हैं, भारतीय नागरिक को विदेश में सुरक्षा देता है। भारतीय नागरिक को विदेश में सुरक्षा देता है भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित शपथ ली जाती है। नागरिकता से संबंधित शपथ ली जाती है, वो हो जाएगा प्रकृतिकरण पर। प्रकृतिकरण पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य, नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य जो है वो हो जाएगा नागरिकता निर्धारण। नागरिकता निर्धारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे कि भारतीय नागरिक बन सकता है, तो भारतीय नागरिक जो बन सकता है कानून की शर्त पूरी करने वाला, कानून की शर्त जो है पूरी करने वाला बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित जो है कानून में संशोधन हेतु चाहिए, हो जाएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 कितनी बार संशोधित हुआ? 1955 जो है कितनी बार संशोधित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 6 बार संशोधित हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 कितनी बार संशोधित हुआ? ये 6 बार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम की व्याख्या करता है, तो नागरिकता अधिनियम की व्याख्या कौन करता है? हो जाएगा न्यायपालिका। नागरिकता अधिनियम की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका, ऑप्शन बी। चलिए, विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 जो संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 जो संबंधित है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए, नागरिकता भारत में किस सिद्धांत पर आधारित है? नागरिकता भारत में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक। संवैधानिक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 50वां क्वेश्चन जो है अंतिम हो गया। और आज का वीडियो जो है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार आने वाला है और इसी नागरिकता के टॉपिक्स पर ही आने वाला है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 के ही आने वाला है अगला टॉपिक। उसी से क्वेश्चंस अभी मतलब क्या बोलते हैं 4-5 दिन तक इसी टॉपिक पर वीडियो डाले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे और अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।